हमको हूबहू पुरानी पेंशन व्यवस्था ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। हम कर्मचारियों को भ्रमित कर रहे हैं जो है। लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने क्षेत्र में पहले 2 राउंड में पिछड़ गए थे। पुरानी पेंशन बंद होने के साथ ही नई पेंशन स्कीम चालू की गई, जिसका विरोध लगातार कर्मचारी करते रहे हैं। चूंकि उनको उसमें अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था, रिटायरमेंट होने के बाद की समस्याएं मुंह बाए खड़ी थीं। लगातार ओल्ड पेंशन बहाली की मांग को लेकर के आंदोलन को देखते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार इस बात की मांग करते रहे और चुनाव में वादा करते रहे कि हमारी सरकार आने पे पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी जिन राज्यों में, वहां पे पुरानी पेंशन दी भी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम कर्मचारी नेता हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था की गई है, नई जो लागू की गई है यूनिफाइड पेंशन योजना, क्या है ये? वकील अहमद, राज्य कर्मचारी महासंघ, जनपद प्रतापगढ़, अध्यक्ष। यूनिफाइड पेंशन योजना सरकार ने लागू की है, केंद्र सरकार ने। किस तरह की योजना है और कितना संतुष्ट है, कितना लाभ दिखाई दे रहा है? पहले एनपीएस थी, वो टॉफी थी कर्मचारियों के लिए। अब जो है, जो इस बार दिए हैं यूपीएस, ये लॉलीपॉप है। मैं कहता हूं कि सरकारी कर्मचारी को सरकारी पेंशन दी जाए। हम मांग करते हैं ओपीएस की, और यहाँ घुमा फिरा के कभी एनपीएस कभी यूपीएस कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप दरवाज़ा एनपीएस से यूपीएस का खोले हैं और कहते हैं कि बहुत लाभदेह है कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी मालो माल हो जाएगा, तो आप जो है ओपीएस का भी दरवाज़ा खोल दीजिए, तीनों कमरे का दरवाज़ा खोल दीजिए और आप खुद देखिए कर्मचारी किधर जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब उस समय एनपीएस लागू की गई थी तो यही कर्मचारी, यही संगठन हम लोग कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं है, कर्मचारी बेकार हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद 1000-1200 पाएगा। तो वहाँ कुछ लोग जो थे उसका फायदा गिना रहे थे। उस समय कह रहे थे कर्मचारी मालो माल हो जाएगा, बहुत पैसा पाएगा। और अंत में 20 साल बाद, सर 20 साल बाद सरकार खुद मानी है कि ये कुछ नहीं है, ये कूड़ेदान के लायक है, और उसको कूड़ेदान में फेंका गया और नाम बदल करके टॉफी से लॉलीपॉप दिया गया और उसका नाम यूपीएस, नाम बदलने में तो इनको महारत हासिल है, यूपीएस कर दिया गया। और वो भी आज भी बाजारीकरण है। सरकारी कर्मचारी की मांग ये है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमें सरकारी पेंशन चाहिए। सरकारी सेक्टर बने हैं, उसके रखवाली के लिए पहले से व्यवस्था बनी है, एजी ऑफिस से लेके हर जगह टजरी तक। और ये जो है हमारे पेंशन को बाजारीकरण कर रहे हैं। 10,000 के यहाँ 10,000 हमारा आज भी कटेगा, 10% आज भी कटेगा। सर आप 14% कर्मचारी का करने जा रहे थे, 14 खुद दे रहे थे, 4% हटा करके उसको आप 18.5 कर लिए कर्मचारी को खुश करने के लिए। लेकिन वो 10% हमारा आज भी कटेगा, बाजार में जाएगा, शेयर मार्केट में। तो सरकार दे क्या रही है फिर? मैं वही से उसी पे आ रहा हूं। उसके बाद फुल पेंशन पहले 20 साल पर थी, आप 25 साल कर दिए, और इधर सेवा जो है 60 से 50 करने जा रहे हो। 25 किसी का पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है, हाँ ठीक है, 9,000 था न्यूनतम, आप 10,000 किए, 1,000 बढ़ा करके कर्मचारी को खुश करना चाहे। और इधर सबसे बड़ा गाज गिरा दिए, 20 साल को 25 साल कर दिए। किसी भी कर्मचारी को लॉलीपॉप, ये यूपीएस मान, बाजारीकरण वाली पेंशन किसी भी तरीके से मान नहीं है। हमको हूबहू पुरानी पेंशन व्यवस्था ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ मान नहीं है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ही चाहिए, उससे कम पे कोई समझौता नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए एक कर्मचारी हैं। क्या नाम है आपका? राम सजीवन सरोज। क्या करते हैं? सिंचाई विभाग में पेशकार के पद पे हैं जो है। पेशकार जी, न्यू पेंशन स्कीम जो थी उससे कितना अलग है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम? यूनिफाइड पेंशन ये केवल हम कर्मचारियों को भ्रमित कर रहे हैं जो है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे एनपीएस थी वैसे ये भी है जो है। अगर सरकार को कुछ करनी है तो सीधे पुरानी पेंशन, उनको क्या दिक्कत है जो है, जो हम लोगों कर्मचारियों को थी जो है उसमें उनको क्या दिक्कत हो रही है। जैसे अगर कोई उनको दिक्कत हो तो ऑप्शन दे दें,
ऑप्शन दे दें जो है, और ऑप्शन में मांग लें कि जो कर्मचारी जो चुनना चाहता है वो जो है चुन ले जो है। तो हम कर्मचारी जो है पूर्ण रूप से तभी संतुष्ट होंगे जब हमारी पुरानी पेंशन जो है बहाल होगी जो है। हम लोगों की लगातार शुरू से मांग चल रही है और आखिरी तक रहेगी जब तक हम जो है पुरानी पेंशन जो है प्राप्त नहीं कर लेते हैं जो है। क्या कारण है कि सरकार एनपीएस से यूपीएस लेके आई? कर्मचारियों के दबाव में, शिक्षकों के दबाव में अभी विगत लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। पूरे देश भर में शिक्षकों और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को समर्थन करते हुए विपक्ष के जो उठाए गए मुद्दे थे, विपक्ष ने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था, पहली बिंदु पे शामिल किया था। इस बात को लेकर के शिक्षकों और कर्मचारियों ने पूरे देश में समर्थन दिया विपक्ष के गठबंधन को, और जिसके कारण से कई लोकसभा क्षेत्रों में, कई जगहों पर सत्ता पक्ष की करारी हार हुई है, जिसके कारण से अक्टूबर में जब हम लोगों ने 15 लाख की संख्या में नई दिल्ली में रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की थी, लेकिन उस रैली के बाद एक सचिव स्तर के अधिकारी तक ने भी वार्ता करना जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि मीडिया में हम लोगों के आने वाली खबरों को दबाया तक गया कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक चैनल और समाचार पत्र जो राष्ट्रीय स्तर के थे उनकी खबरों को दबाया गया और अगले दिन निकलने तक से रोका गया था। तो जहाँ हमारा इतना जन समर्थन था, इतना ज़्यादा भारी संख्या में कर्मचारी और शिक्षक ओपीएस की मांग कर रहे थे, उस दबाव में फिर जब लोकसभा चुनाव आया, लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने क्षेत्र में पहले 2 राउंड में पिछड़ गए थे, जिसका नमूना पूरे उत्तर प्रदेश की लोकसभा क्षेत्रों में दिखाई दिया कि मतलब कुल मिला के ये बहुमत न मिलने की वजह से इसमें संशोधन किया गया एनपीएस में। निश्चित रूप से कर्मचारियों का समर्थन और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी और ये निर्णायक मोड़ तक पहुंच रही थी कि अब हम सरकार बदलने की स्थिति तक पहुंच रहे थे। कितना संतुष्ट है यूपीएस से? यूपीएस से नहीं संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि ये एनपीएस से भी खतरनाक है। इसमें जो है हमारा जो 10% योगदान जमा होगा, सरकार का 18.5% योगदान जमा होगा, इसको ले लेने की मंशा में है सरकार, और इसको ले करके तब पेंशन देगी, ये गलत है। हमारे ही पैसे से तो देने जा रहे हैं। ये ऐसी कोई योजना बनाए जो पुरानी पेंशन योजना माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी ले आई थी, जिसके लिए आज तक देश उनको याद कर रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पूरे देश में पहली बार पेंशन दी थी, उसी तरह से उन्होंने सन 1972 में कर्मचारियों और शिक्षकों को पेंशन दी थी। वो पेंशन हम चाहते हैं, पुरानी लाभ पेंशन योजना, जिसमें से हमारे फंड में जो कटौती होती है वो हमको 7.5% ब्याज के दर से रिटायरमेंट होने पर हमको तुरंत वापस ससम्मान सरकार देती है। साथ ही साथ जो पेंशन देती है सरकार, वो अपने राजकोष से देती है पेंशन। अगर हम विश्व की 5वीं महाशक्ति हैं तो निश्चित रूप से हमको पेंशन राजकोष से देना चाहिए, ना कि हम आपकी जेब से पैसा निकालें और दूसरी जेब में आपकी डाल दें और कहें कि हम पेंशन दे रहे हैं। ये किसी प्रकार से सरकार का लोक कल्याणकारी कदम नहीं है, ये पूरी तौर पे व्यावसायिक तरीका है। जैसे इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं, बैंकिंग कंपनियां काम कर रही हैं, उसी तरीके से सरकार भी अपने शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ पेश आ रही है। ये घुमा करके ऐसा लग रहा है इनकी बातों से कि कहीं न कहीं इन्हीं का पैसा सरकार इन्हीं को देने की तैयारी में है यूपीएस के द्वारा। क्या नाम है? मैं सीपी राव, अटेवा जिला अध्यक्ष, प्रतापगढ़। राय साहब, एनपीएस और यूपीएस में कितना अंतर है और कितना फायदा आपको मिलता दिखाई दे रहा है? देखिए सर, एनपीएस और यूपीएस दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। हमको इस तरफ भी घाटा है, उस तरफ भी घाटा है। हमको केवल हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। और आपको अवगत करा दें, इतनी बड़ी कमेटी बनाई गई, इतना सारे पैसे खर्च हुए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। केवल कर्मचारियों का सर्वे कर लेते, 1-2 दिन में सर्वे आ जाता। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे देश के 1 करोड़ कर्मचारी हैं, जिनमें कि 99.99% ओपीएस के पक्षधर हैं। क्या कारण है कि सरकार अभी तक सुनने को तैयार नहीं थी और अब उसको मॉडिफाई करके यूपीएस नाम दे दिया है? सर, आपको बता दें कि अभी तक 20 साल तक विभिन्न सरकारों ने, जो वर्तमान सरकारें थी, निवर्तमान सरकारें थी, उन्होंने कहा कि एनपीएस इज द बेटर, लेकिन एनपीएस को आज वही सरकारें डस्टबिन बता रही हैं। लेकिन आपको आश्वस्त करें कि अभी केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव जो हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वोट फॉर ओपीएस चलाया। जो हमारे मुद्दे की बात करेगा हम उसके साथ हैं। और इसका परिणाम था कि आज
बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन सरकार सुनते सुनते आज ये फैसला लिया। और आपको बता दें कि आने वाले समय में 2 विधानसभा चुनाव में अगले महीने में है, वहां पर भी हमारा वोट फॉर ओपीएस जीत रहा है। और आने वाले समय में इनको ओपीएस पर निर्णय लेना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं वोट फॉर ओपीएस का मुद्दा दबाव बनाने में कामयाब रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एक कर्मचारी नेता हैं, क्या नाम है? कर्मराज सिंह मंजीत, कर्मचारी महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष। पुरानी मंजीत जी, एनपीएस ओपीएस में कितना अंतर है और कर्मचारियों का कितना होता दिख रहा है उनका फायदा? इसमें कर्मचारियों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम केवल इतनी ही मांग सरकार से करते हैं, अभी भी करना चाहते हैं, और हम लोग अभी भी अड़े हुए हैं कि हमें पुरानी ही पेंशन चाहिए। हमें ओपीएस एनपीएस से कोई मतलब नहीं है। 10% काटा जा रहा है, 18% काटा जा रहा है, उसमें काट के मेरा ही पैसा हमको दिया जा रहा है। हमसे इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल पुरानी ही पेंशन चाहिए। कर्मचारियों की ज़्यादातर यही मांग है कि हमें पुरानी ही पेंशन चाहिए किसी भी कीमत पर। ये यूपीएस जो है अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पे लागू हो रही है, क्या लग रहा है राज्य सरकार में भी लागू हो पाएगी? राज्य सरकार में लागू तो करना ही पड़ेगा वो, लेकिन यूपीएस के रूप में किसी को स्वीकार नहीं है। क्यों? यूपीएस और एनपीएस में अंतर क्या है? एक गंगा पौड़ाए दा और दूसरा सब एयर वाले घाट पे ले जाके ढनकाए दा, वो है यूपीएस। ये यूपीएस और एनपीएस यानी कि आपको मरना है, जेब से कटाना है 10%, और उसके बाद वही कहेंगे लो भैया ने कहा इस जेब से उस जेब में डाल दो। आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं पेंशनर हूँ 4 साल का, ठीक। हमने एक पैसा पेंशन के लिए कहीं भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। हमको 50% ऑफ सैलरी प्लस डीए, 40% राजकरण का पैसा, ग्रेचुटी का पैसा मिला, 70-80 लाख रुपये पाए। वो चीज़ हमको चाहिए जिससे कि हम अपने रिटायरमेंट के समय में अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों को, मकान, घोड़ा गाड़ी और चीज़ों को भी हम पूरा कर सकें। इसमें तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अभी एनपीएस बड़ा झुंझुना सा बजा रहे थे, हम लोग हड़तालें रोज करते थे, अक्सर करते थे, तब कहते थे एनपीएस बहुत बढ़िया है। अब एनपीएस में 1327 और 1420 के बिल आते हैं पेंशनर के। ये है मामला। तो मिथिलेश जी कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन में हमको भरपूर लाभ मिला है, जिससे इनके जीवन की गाड़ी तो सुचारू रूप से चल रही है। क्या नई पेंशन या फिर यूपीएस जो लागू की गई है, इससे कितना लाभ होता दिख रहा है? सर, नई पेंशन और यूपीएस में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि हमारे अन्य साथीगण ने बताया कि इससे कोई लाभ नहीं है, ना इसमें कोई किसी जो नए कर्मचारी हैं जो एनपीएस में है वर्तमान समय में, वो सब ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं। और इस योजना से किसी भी कर्मचारी को लाभ नहीं है। इसका प्रतिफल अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि जैसा कि हमारे शिक्षक बंधुओं ने बहुत ही व्यापक पैमाने पे हड़ताल की थी दिल्ली में, और उसका जिस पर सरकार ने कोई अमल नहीं किया है, और हम सिर्फ ओपीएस की ही मांग करते हैं। ओपीएस ही चाहिए, क्या इसके लिए फिर से आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा? मैं सत्य प्रकाश पांडे, प्राथमिक शिक्षक संघ विकासखंड शिवगढ़ का अध्यक्ष हूँ और जनपद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। देखिए, एनपीएस यूपीएस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एनपीएस यूपीएस में भी हमारे ही फंड से पेंशन देने का प्राविधान है। शिक्षक संघ क्या रणनीति बना रहा है शिक्षक संघ यूपीएस को लेकर? अभी जब तक पूरा इसका वो नहीं आ जाता है लिटरेचर कि क्या है यूपीएस, संपूर्ण जानकारी हो जाए इसके बारे में, अभी उसका पूरा आ जाए नॉर्म की क्या है, कैसे है, अभी इसका अध्ययन हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी कर रहे हैं। जैसे ही इसके बारे में समग्र सूचनाएं मिलेंगी, वैसे ही इस पर हम पुनः आंदोलन की बात करेंगे, लेकिन अभी वेट करेंगे कि इसका संपूर्ण आ जाए कि है क्या। अभी जानकारी जुटाने की तैयारी चल रही है। हाँ। शिक्षक संघ की। अभी देखिए, हम बता रहे हैं आपको, अभी और बता दें, देखिए इसमें 2-3 ड्रॉबैक हैं। जैसे ओपीएस में जो भी फंड हमारा कटता है, जो भी धनराशि हमारी काटी जाती है, वो हमको संपूर्ण मिलती है, चाहे एनपीएस हो चाहे यूपीएस है। इसमें दोनों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।
मैं चाहता हूं कि हमारा जो फंड कटौती में जाए वो संपूर्ण वापस हो। अब आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे कोई कर्मचारी 25 वर्ष जो है नौकरी करता है, तो उसका 25 वर्ष में 1 करोड़ रुपए उसके जीपीएफ में जाएगा। जो फंड की कटौती होगी, जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू, वो 14% था गवर्नमेंट का, हमको 60% देते हैं वो। और ओपीएस में क्या है कि हमको संपूर्ण मिलता है, उसमें कहीं किसी प्रकार का न तो मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है, और जो भी कंट्रीब्यूशन है वो सरकार अपने कोष से हमको देती है। तो सरकार अपने कोष से पूरा कंट्रीब्यूशन दे। हमारे साथ बात करने के लिए और भी शिक्षक हैं। क्या नाम है आपका? प्रभात शंकर पांडे। पांडे जी, न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस में क्या अंतर है? न्यू पेंशन स्कीम और ओपीएस दोनों में बहुत अंतर है, बल्कि आपका प्रश्न होना चाहिए कि यूपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। यूपीएस और ओपीएस में अभी रिप्लेस किया जा रहा है एनपीएस से यूपीएस को। एनपीएस और यूपीएस में बहुत बड़ा अंतर है। एनपीएस में 1 रुपये पेंशन की गारंटी नहीं थी कि जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो आपको 1000 पेंशन मिलेगी या 50,000 मिलेगी, इस पर कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन यूपीएस में जो अभी तक समाचार मिले हैं, जो देखने को मिला है, उससे यह लगता है कि 50% पेंशन मूल वेतन की धनराशि पेंशन के रूप में डीए सहित देय होगी। तो यह बहुत बड़ा अंतर है, यही ओपीएस में भी लागू है। और रही पारिवारिक पेंशन की बात, पारिवारिक पेंशन भी मूल वेतन का 30% और मूल पेंशन का 60% ओपीएस में भी देय है, यूपीएस में भी देय है। ये दोनों बातें समान है यूपीएस ओपीएस में। जबकि एनपीएस में यह बिंदु नहीं उल्लिखित है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। आप 1 लाख मूल वेतन पर रिटायर होते हैं, पता चला आपकी पेंशन 3500 रुपये बनती है। यह बहुत बड़ा अंतर था जो सरकार ने इसको खत्म किया है। सरकार के जिम्मे सिर्फ एक काम बचा है, वह है जीपीएफ, और जो 10% यूपीएस में कटौती कर रहे हैं, यह कटौती बंद होनी चाहिए। क्योंकि कर्मचारी के पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है, कहां से वो पेंशन के लिए देंगे? अपने वेतन से पेंशन के लिए देंगे तो अपना ही जुटा के रखेंगे। इसलिए यह कटौती 10% बंद करके इसी 10% को जीपीएफ के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए, जो हमें रिटायर होने के बाद संपूर्ण धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस की जाए। यह मांग हमारे साथ और भी शिक्षक हैं। क्या नाम है आपका? पंकज तिवारी, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ गौरा। पंकज जी, एनपीएस यूपीएस में कौन सी ज्यादा अच्छी है? दोनों हम लोगों को लिए नहीं अच्छी है। हम लोगों को लिए पुरानी पेंशन ही अच्छी है, ओपीएस। हमारा यही लड़ाई है अभी भी कि हम लोगों को ओपीएस ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और सभी साथी बता भी चुके हैं दोनों में अंतर क्या है। हम अपने पैसे को पेंशन के लिए नहीं निवेश करेंगे। अगर पेंशन के लिए अपना पैसा निवेश करना होगा तो हम अपने मन से करेंगे, फिर सरकार को क्यों देंगे? अगर हमको पेंशन के लिए पैसा सरकार को देना है तो हम नहीं देंगे, फिर हम अपने हिसाब से निवेश करेंगे। अगर सरकार को देना है तो हमको हमारा जो पैसा जमा हो उसको जीपीएफ के रूप में जमा करें, उसका हमको ब्याज सहित वापस करें और पेंशन अलग से दें, जैसा होता आया है। यही हम लोगों की मांग है, इसी पर विचार करेंगे। एक और कर्मचारी हैं, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र बिमल, जिला सह संयोजक अटिवा। दोनों में क्या अंतर है एनपीएस और ओपीएस में? सर, आप वही प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे नाक काटे ठीक है कि नागिन काटे ठीक है, प्रश्न वही है। मरना दोनों में है, ठीक है सर। हाँ, तो और दूसरी चीज ये है ना सर कि लिबास पहनना ही है तो इंसानियत का पहनो। सूट बूट तो बाजार में भी मिल जाते हैं। जिन लोगों ने जा करके समझौता की और दलाली की 2004-5 में, जिनको वो दर्द है ही नहीं है, नहीं हम जिनको ठीक सर ठीक, जिनको वो दर्द है ही नहीं है, कोई बात नहीं, कह रहे नहीं कि जाके पैर न पट्टी पे वाई ताका जाने पीर पिराई। तो उसको चाहे मिश्रा जी रहे हों, चाहे जितने संगठन वाले पहुंचे हों, उसमें कितने एनपीएस वाले थे जो कल समझौता करने गए थे। तो प्रश्न ये है ना कि किसको बुलाया? जो पीड़ित सर हम हैं, मेरे घर में आग लगी है, झोपड़ियों में आग लगी है और समझौता करने के लिए, बोलिए समझौता करने के लिए बुलाया गया है, मगर जो आलीशान मकान वालों को, तो समझौता कैसे कराएंगे आप समझ सकते हैं सर। पहली चीज,
दूसरा अभी हमारे आदरणीय सर कह रहे थे ना कि 50% मिलेगा, ये सही एश्योर्ड है, लेकिन उसमें एक बाउंड है कि आफ्टर 25 ईयर्स परमानेंट जॉब। अब हमारा कोई कर्मचारी 24 साल 11 महीने 28 दिन भी अगर नौकरी करता है तो उस बाउंड्री से वो बाहर हो गया, उसका दोष क्या। दूसरा, इन्होंने इतनी सारी कमेटीज बना रखी हैं, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बना रखी हैं, आने वाले समय में 25 साल नौकरी करने ही नहीं देंगे। 25 साल नौकरी करने ही नहीं देंगे, तो जब नौकरी ही नहीं करने देंगे और 30 साल 35 साल के बाद नौकरी मिलेगी। हमारे मिलिट्री वाले तो कभी बेचारे 25 साल नौकरी कर ही नहीं पाएंगे, आर्मी वाले, उनके यहाँ 15 साल 17 साल में रिटायरमेंट है, वो बेचारे वो कैसे आएंगे। तो बहुत सारी सब विडम्बनाएं हैं। एनपीएस में हमारा 10% कट रहा था, 14 दे रहे थे, अब ये यूपीएस में कह रहे हैं कि हम 10% काटेंगे, 18.5 देंगे, और एट द लास्ट मोमेंट जब आप रिटायर्ड होंगे तो अंतिम 5 महीने का आपको केवल नगद देंगे, बाकी सब इनका हो गया। हमारा पैसा कहाँ गया। मान लीजिए वो कर्मचारी 60 साल पर रिटायर होता और 62 में मृत्यु हो गई, तो उसने 25-30 साल नौकरी में जो उसने दिया उसका क्या। तो ये है कर्मचारियों की डिमांड। उनको किसी भी कीमत पर न तो एनपीएस स्वीकार्य है और न ही यूपीएस स्वीकार्य है। चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नारेबाजी भी शुरू हो गई है और चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।